Good morning, everyone. In the last class, we started with vectors. Have I explained you what is gradient of a scalar point function? No, ma'am. Okay, level surface, I think point function, vector point function, ये सब मैंने बता दिया था. Okay, सबसे पहले हम एक ऑपरेटर की बात करते हैं. The operator is known as del and its symbol is inverted triangle. जैसे आप ट्रायंगल बनाते हो उसको inverted position में बनाओगे. It is the symbol for it and it is called del operator. और ये जो del operator है ये कैसा एक वेक्टर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है. वेक्टर मतलब ijk, कंपोनेंट्स होंगे, डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव पोर्शन आ रहा होगा. And this is given by I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. I, j, k कंपोनेंट्स के साथ देखो जो पार्शियल डेरिवेटिव है I के साथ x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि I क्या होता है x एक्सिस के अलोंग, j y एक्सिस के अलोंग, तो जो भी डेरिवेटिव होगा पार्शियल डेरिवेटिव वो y के अलोंग होगा. सिमिलरली फॉर द k कंपोनेंट. अब ये किसका होगा? ये किसी भी फंक्शन के लिए हो सकता है. ये डेल ऑपरेटर ध्यान रखना. इस डेल ऑपरेटर पे बेस्ड हम तीन चीजें पढ़ेंगे: ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रेडियंट की. ग्रेडियंट जब हम बात करते हैं वो हम करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन. स्केलर पॉइंट फंक्शन कौन सा होता है? स्केलर फंक्शन जिसका डायरेक्शन नहीं है. पॉइंट फंक्शन का मतलब है कि पोजीशन पे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है. लेट फी बी एनी स्केलर फंक्शन, फी ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब जो पॉइंट पोजीशन होगी वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है. तो ग्रेडियंट स्केलर फंक्शन का कैसे मिलेगा? ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं हमें, वो किसका ले लेंगे? हम फी फंक्शन का ले लेंगे. तो देखो जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन हम कंप्यूट करेंगे वो क्या मिलेगा? वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी? दिस ग्रेडियंट विल बी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी. सी के यहाँ पे आप पार्शियल डेरिवेटिव्स लिखेंगे, साथ में आईजे के कंपोनेंट तो आएंगे ना. तो ये क्या बन रहा है? वेक्टर बन रहा है ना. अगर आईजे के कंपोनेंट है तो वेक्टर है. दैट मींस ग्रेडियंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी. और हमेशा हम कंप्यूट करते हैं उसे एक स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं. तो ग्रेडियंट ऑफ फी इज, ग्रेडियंट का सिंबल ये डेल ऑपरेटर लग रहा है फी के ऊपर. इट इज गिवन बाय आई del phi by del x plus j del phi by del y plus k del phi by del z. ये gradient जो है, gradient of phi del phi, it is nothing but the gives a direction. जिस भी पॉइंट पे हम ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उस पॉइंट पे जो नॉर्मल बनेगा उस सरफेस के, उसके अलोंग होगी. That means आपका जो सरफेस है फी ऑफ x, y, z, यहाँ पे x, y, z की कुछ वैल्यू होगी. उस पॉइंट को हम पी से डोनेट कर लेते हैं. उस पे जो लेवल सरफेस होगा उस पे जो हम नॉर्मल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, उसकी डायरेक्शन और ये जो ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे उस पॉइंट पे, उस फंक्शन फी फंक्शन का, उनकी डायरेक्शन सेम होगी. और ये ग्रेडियंट हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फी. ये जो हमारा स्केलर फंक्शन है इसका रेट ऑफ चेंज बताता है. और ये मैक्सिमम तब होता है जब इसकी डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल हो. यस, एनी डाउट? ग्रेडियंट हमें स्केलर जो फंक्शन है उसका रेट ऑफ चेंज बताता है. और रेट ऑफ चेंज ये मैक्सिमम तब होगा जब वो नॉर्मल के अलोंग होगा. Now look at the question. आपको फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस दिस एट द पॉइंट दिस. यूनिट वेक्टर निकालना है. आपको पता है अगर आप वेक्टर निकाल लो तो उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप उसको डिवाइड करो तो आप यूनिट वेक्टर फॉर्म कर सकते हो. तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं वेक्टर निकाल लेते हैं. वेक्टर कैसा निकालना है? नॉर्मल टू द सरफेस. हमें पता है कोई भी सरफेस गिवन हो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो उसके नॉर्मल होता है. तो जो ग्रेडियंट वेक्टर होगा वो हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा. अब सरफेस क्या है हमारा? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xyz इज इक्वल टू 3. कभी भी कोई सरफेस की इक्वेशन गिवन हो, अगर इक्वल टू साइन है तो हम वो ऑब्टेन कैसे करेंगे? बाय मेकिंग वन ऑफ इट साइड इक्वल टू 0. तो राइट साइड पे जो 3 है उसको 0 बनाने के लिए हम ये 3 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. तो आपका जो सरफेस की इक्वेशन होगी वो क्या होगी? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xyz माइनस 3. ये आपका सरफेस फंक्शन हो गया. इस सरफेस का हम ग्रेडियंट निकालते हैं, वो हमें मिलेगा नॉर्मल. अब हमें निकालना जिस पॉइंट पे है 1, 2 एंड -1, तो जो ग्रेडियंट निकालेंगे उसको इस पॉइंट पे कंप्यूट कर लेंगे तो इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. ग्रेडियंट ऑफ फी कैसे मिलेगा?
जो फी है उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ i प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विद रिस्पेक्ट टू y j कंपोनेंट प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विद रिस्पेक्ट टू z इनटू k x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xyz माइनस 3 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विल बी 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3yz माइनस 0। जिसके भी रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे उसको छोड़ के बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। सिमिलरली डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z कैन बी कंप्यूटेड। आपको ग्रेडियंट फंक्शन मिल गया। हमारा पॉइंट क्या है 1 2 -1, तो x होना चाहिए 1 y 2 z -1। ये x y z की वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको डेल फी मिल जाएगा, ग्रेडियंट वेक्टर मिल जाएगा एट द पॉइंट 1 2 एंड -1। वो फंक्शन ग्रेडियंट फंक्शन आएगा -3i प्लस 9j प्लस 6k। अब ये जो पॉइंट वेक्टर आया है ये क्या है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस एट दिस पॉइंट। हमें निकालना था यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और फिर इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास एक वेक्टर a1i प्लस a2j प्लस a3k तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो -3i प्लस 9j प्लस 6k का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड इट विल कम आउट टू बी 3√14 जब आप सिंप्लीफाई करोगे। तो हमें हमारे वेक्टर को ये जो है -3i प्लस 9 Recording in progress. next first we will discuss directional derivatives. Now directional derivative of a scalar function phi
इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा क्या है, हम किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में निकालेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, किसी भी फंक्शन का इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ v डॉट ए वेक्टर, जो ये ए वेक्टर है वो हमने किसमें लिखा है, ए कैप करके लिखा है, तो इट्स अ यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन फी का इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ फी एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर। जो ये ए वेक्टर हमें गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर जो इसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा उसका डॉट प्रोडक्ट विद द ग्रेडियंट ऑफ फी। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन फी का मैक्सिमम होता है अलोंग द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस, दैट मींस ग्रेडियंट के अलोंग नॉर्मल मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड ऑफ डेल फी से मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डायरेक्शन हमने क्या ले ली, नॉर्मल के अलोंग, तो इनके बीच में एंगल हो गया 0, cos 0 होता है 1। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो 1 होगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फी, दैट मींस ग्रेडियंट ऑफ फी। क्वेश्चन देखो, आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द स्केलर फंक्शन फी 3 e की पावर 2x minus y plus z at the point a 1 1 minus 1 in the direction towards point b minus 3 5 6। सबसे पहले हम देखते हैं हमें हमारा फंक्शन क्या है और हमें किस पॉइंट पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। फंक्शन हमारा फी ये है और पॉइंट किस पे निकालना है, ए पॉइंट ये है 1 1 minus 1। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हम अपना ग्रेडियंट वेक्टर निकाल लेते हैं, डेल फी निकाल लेते हैं। तो डेल फी कैसे मिलेगा, डेल ऑपरेटर लिखा और फिर फी फंक्शन लिखा। जब हम अंदर लेकर आएंगे तो हमारे पास से मिलेगा आई डेल बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ 3 e की पावर 2x minus y plus z। एक्स के रिस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आएगा, e की पावर फंक्शन सेम, पावर में जो है 2x minus y plus z फंक्शन, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 2। फिर हम y के रिस्पेक्ट में लेंगे, z के रिस्पेक्ट में। आप देखोगे आपका जो डेल फी आएगा वो आएगा 3 e की पावर 2x minus y plus z into 2i minus 1j plus 1k। ये ग्रेडियंट फैक्टर को हमें कंप्यूट करना है एट द पॉइंट a, जिस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 1, z की वैल्यू है -1। ये पॉइंट पुट कर देते हैं x, y और z की वैल्यू। जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे हमें मिलेगा 3 e की पावर 2 1 2 -1 प्लस ऑफ -1। तो ये जो e की पावर में 0 बन जाएगा, e की पावर 0 इज 1। अंदर क्या मिलेगा, 2i minus 1j plus 1k। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 6i minus 3j plus 3k। अब आपको जो पॉइंट ए है उस पे आपको अपना ग्रेडियंट वेक्टर मिल गया है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में निकालना है, एट पॉइंट ए इन दैट डायरेक्शन टूवर्ड्स पॉइंट बी, ए से बी की तरफ। तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा, -3 -1 -4i प्लस 5 -1 4j प्लस 6 माइनस ऑफ -1 7k। तो ये ए बी वेक्टर मिल गया। पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए जो डायरेक्शन डेरिवेटिव है उसका मुझे, डायरेक्शन वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो ए बी हमने निकाला, अब हम इस डायरेक्शन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, जो ए बी वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से ए बी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं। मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, यू विल गेट दैट यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी इज गिवन बाय -4i प्लस 4j प्लस 7 के अपॉन में 9। डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो हमें निकालना है वो कैसे मिलेगा, ये जो ग्रेडियंट वेक्टर निकाला है हमने पॉइंट ए पे, इसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस यूनिट वेक्टर। इन दोनों का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर। डॉट प्रोडक्ट में देखना कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स जो है आई आई वाले उनको मल्टीप्लाई करते हैं, जे जे वालों को, के के वालों को, उनको सम कर देते हैं, जैसे नॉर्मली हम डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करते हैं। एक बारी गो थ्रू कर लो। सी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, मेन आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस है, कुछ भी ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटर्स क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है वो बताया हुआ है, और स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको क्वेश्चंस दिए होंगे।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ, अगर आपके पास दो वेक्टर्स गिवन हैं, स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स हैं आपके पास, उनका डॉट प्रोडक्ट वो स्केलर क्वांटिटी होता है, और अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। अब जो हम डाइवर्जेंस और कर्ल निकालेंगे वो हमारे बेस्ड है डेल ऑपरेटर पर। डेल ऑपरेटर हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी। अभी जो ग्रेडियंट वाले में मैंने आपको बताया था वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो डाइवर्जेंस होता है किसी भी वेक्टर फंक्शन का वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास एक डेल ऑपरेटर है विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और एक और फंक्शन है वेक्टर फंक्शन है। तो अगर उनका डाइवर्जेंस कंप्यूट करना है तो वो क्या होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। व्हेन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल operates scalarly on vector point function, the result is a scalar quantity which is known as divergence of that vector point function. Let the vector point function be f, तो हमने उसको कंपोनेंट वाइज लिखा है f1i plus f2j plus f3k, मतलब x एक्सिस के लॉन्ग उसका कंपोनेंट है f1, y एक्सिस के लॉन्ग f2, z एक्सिस के लॉन्ग f3। तो ये हमारा वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इसका डाइवर्जेंस कैसे मिलेगा, डाइवर्जेंस हमें मिलेगा जो डेल ऑपरेटर है उसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस फंक्शन f। डेल ऑपरेटर हमने लिखा, डॉट लिखा इनटू द दिस f फंक्शन। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट करेंगे, अगर हमारे पास a1i plus a2j plus a3k डॉट b1i plus b2j plus b3k होता है तो क्या करते हैं, हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। तो यहाँ पे जो आई कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है, डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे f1 है। जब हम करेंगे कंप्यूट तो इसका मतलब डेल f1 बाय डेल एक्स, मतलब f1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। i का j और i का k के साथ तो डॉट प्रोडक्ट जीरो ही होगा, तो हम j वाला चलेंगे। अब वो क्या बनेगा, डेल f2 बाय डेल y, k वाले कंपोनेंट से डेल f3 बाय डेल z। मतलब जो हमारा फंक्शन f है उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, f1 कंपोनेंट x एक्सिस के लॉन्ग है उसका पार्शियल डेरिवेटिव फिर x के साथ, f2 कंपोनेंट y के लॉन्ग है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट पे, f3 हमारा z एक्सिस के लॉन्ग है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव z के लॉन्ग। ये जो भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आए हैं उनका हम सम करेंगे, तो we will get the divergence of the vectors f। अगर हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन f है f1i plus f2j plus f3k, तो उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, डेल f1 बाय partial derivative of f1 with respect to x plus partial derivative of f2 with respect to y plus partial derivative of f3 with respect to z। ये तो डाइवर्जेंस हुआ, इस पे बेस्ड रिजल्ट्स है। अगर कोई वेक्टर फील्ड f गिवन है और उसका जो डाइवर्जेंस है जीरो आता है तो हम उस वेक्टर फील्ड को कहते हैं सोलेनोइडल। तो कोई भी वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल कब होगी, जब उसका डाइवर्जेंस जीरो होगा। अनदर थिंग, अगर कोई वेक्टर फील्ड है जो रिप्रेजेंट करता है फ्लूइड वेलोसिटी, मतलब अगर हम फ्लूइड वेलोसिटी को एक वेक्टर से v से रिप्रेजेंट करें तो उसका डाइवर्जेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, डाइवर्जेंस हमें बताता है द रेट, जिस रेट मतलब स्पीड, उस स्पीड जिस स्पीड से वो हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है थ्रू अ यूनिट वॉल्यूम। जो हमारा फ्लूइड है वो किसी ना किसी के थ्रू तो फ्लो कर रहा होगा, जिस चीज के भी थ्रू फ्लो कर रहा है उसका क्या यूनिट
वॉल्यूम लेती हूँ उसके अक्रॉस जब वो फ्लो करता है उसकी जो स्पीड है वो हमें क्या बताता है, डाइवर्जेंस ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी से हमें पता लगता है। अगर किसी भी फ्लूइड वेलोसिटी का डाइवर्जेंस 0 है तो हम कहते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन कैसे आता है डाइवर्जेंस पे, डायरेक्टली आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा तो आपको पूछा होगा कि उसका डाइवर्जेंस बताओ। डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आपको एक वेक्टर फील्ड गिवन है, आपको बताओ कि वो सोलिनॉइडल है या नहीं है, या कोई फ्लूइड वेलोसिटी गिवन है वो इनकम्प्रेसिबल है या नहीं। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर दिस इज अ सोलेनोइडल वेक्टर। हमें पता है कोई भी वेक्टर जो है वो सोलेनोइडल वेक्टर कब होता है, जब उसका डाइवर्जेंस 0 हो। तो डाइवर्जेंस ऑफ यू को 0 रखते हैं, उससे को हम सॉल्व करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ यू कैसे मिलेगा, सॉरी, जो आई कंपोनेंट है x प्लस 3y उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस जो j के साथ जो कंपोनेंट है y माइनस 2z उसका पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, प्लस k वाला जो कंपोनेंट है x प्लस लैम्डा z उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, इनका सम इक्वल टू 0 करेंगे। देखो x प्लस 3y का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में विल बी 1, y माइनस 2z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में विल बी 1, x plus lambda z का partial derivative z के respect में will be lambda. So you will have 1 plus 1 plus lambda equal to 0. So you will have 2 plus lambda is equal to 0. Therefore lambda is equal to minus 2. तो जब lambda आपका minus 2 होगा तब आपका ये जो वेक्टर है वो क्या होगा, सोलेनोइडल वेक्टर होगा। एक बार ये गो थ्रू कर लो ये डाइवर्जेंस वाला टॉपिक, इसके बाद हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। Now next is curl of a vector fit. अब मैंने आपको बताया अगर दो वेक्टर्स हैं उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे एक डेल ऑपरेटर जो है वो हमारा वेक्टर ऑलरेडी है, एक हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन f1 होगा। अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्टेंट विल बी द वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज कर्ल ऑफ दैट वेक्टर पॉइंट फंक्शन। When a vector point function is operated vectorally by the operator del, the result is a vector quantity which is known as curl of the vector. Let the vector point function be f, which is given by f1i plus f2j plus f3k. मतलब f1, f2, f3 से component है along the x, y and z axis respectively. तो कर्ल ऑफ f क्या होगा, जो डेल ऑपरेटर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट f वेक्टर के साथ। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे कंप्यूट करते थे, हम एक 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म करते थे जिसकी फर्स्ट रो में क्या होगा, i j k, सेकंड रो में फर्स्ट वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स, यहाँ पे डेल ऑपरेटर है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। जो आई कंपोनेंट है वो आई के नीचे, जो जे कंपोनेंट है वो जे के नीचे है। बाद में है आपका एफ वेक्टर।
तो एफ के कंपोनेंट्स, आई वाला कंपोनेंट F1 के नीचे, जे वाला कंपोनेंट F2 के, और के वाला कंपोनेंट यहाँ पे F3। ये जो 3x3 मैट्रिक्स मिला है, इसका जो क्रॉस डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी योर कर्ल ऑफ F। डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता ही है 3x3 का। तो जब आप कंप्यूट करोगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी जिसको हम कहेंगे कर्ल ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शन F। अब अगर आपका कर्ल ऑफ F 0 आता है तो हम कहते हैं जो हमारा वेक्टर फंक्शन F है वो क्या है, इरोटेशनल है या फिर कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले अगर पूछा हो कि गिवन वेक्टर इज इरोटेशनल और कंजर्वेटिव, तो उसके लिए आपको कर्ल ऑफ F चेक करना है कि वो 0 है या नहीं है। अगर कोई वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव है तो इसका मतलब एक स्केलर पॉइंट फंक्शन फी एग्जिस्ट करेगा सच दैट F इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फी। अगर कर्ल ऑफ F 0 है तो एक स्केलर फंक्शन फी एग्जिस्ट करता है कि सच दैट ये जो F फंक्शन है इट इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ दैट स्केलर फंक्शन, और उस स्केलर फंक्शन फी को हम कहते हैं स्केलर पोटेंशियल ऑफ F। एक बार ये थ्योरी रीड कर लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाती हूँ कि ये स्केलर पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। Now consider a vector field F which is given by F is equal to x square minus y square plus x I minus 2xy plus yj। के कंपोनेंट नहीं है तो उसको हम 0k करके ले सकते हैं। पहले हमें शो करना है कि वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है, उसके बाद इसका स्केलर पोटेंशियल निकालना है। इरोटेशनल या कंजर्वेटिव शो करने के लिए हम शो करते हैं कि उसका जो कर्ल है वो क्या है, 0 है। तो सबसे पहले हम कर्ल ऑफ F कंप्यूट करते हैं। So it will be given by the determinant of a 3x3 matrix having its first row as ijk, second row में del operator, del by del x, del by del y, del by del z, और थर्ड रो में f के कंपोनेंट्स। i वाला कंपोनेंट क्या था, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। j वाला कंपोनेंट है माइनस ऑफ, देखो माइनस बाहर था, ब्रैकेट में 2xy प्लस y था, माइनस के साथ लिखेंगे तो इट विल बी माइनस 2xy माइनस y। के कंपोनेंट है ही नहीं तो उसको हमने 0 करके लिखा है। डिटर्मिनेंट कंप्यूट करते हैं तो i इंटू ये वाला डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा के जो मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स बचेगा, डेल बाय डेल वाई ऑफ 0, मतलब 0 का पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ विच विल बी 0, माइनस डेल बाय डेल z, partial derivative with respect to z of this term minus 2xy minus y माइनस j। अब हम फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रिमूव करेंगे, जो सब मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। वो क्या होगा, डेल बाय डेल x ऑफ 0 which is 0 माइनस डेल बाय डेल z, that means partial derivative with respect to z of this term x square minus y square plus x plus k।
अब फर्स्ट और थर्ड के कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, जो ये सब मैट्रिक्स बचेगा इसका डिटर्मिनेंट डेल बाय डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ -2xy माइनस वाई, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कंप्यूट करना, जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा सिंप्लीफाई करना। आप देखोगे आई जे और के कंपोनेंट के साथ आपके 0 0 फॉर्म हो रहे हैं, तो 0i माइनस 0j प्लस 0 के इट विल बी 0। तो कर्ल ऑफ एफ क्या आ रहा है, 0 वेक्टर, इसका मतलब एफ क्या है, इर्रोटेशनल या फिर कंजर्वेटिव यू कैन से। क्योंकि इर्रोटेशनल है तो हम कह सकते हैं एक स्केलर पोटेंशियल फी एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो एफ हमारे वेक्टर फील्ड गिवन है वो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ फी के बराबर होगा। अब जो एफ है उसमें कहीं पे भी z नहीं है, x और y का फंक्शन है, तो ये जो फी है वो भी हम x और y दो वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, z कंपोनेंट उसमें है ही नहीं। तो हमारे पास f क्या है, डेल फी, तो f फंक्शन लिखा, डेल फी क्या होगा हमारा, डेल फी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विद रिस्पेक्ट टू x i प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फी विद रिस्पेक्ट टू y j। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो डेल फी बाय डेल एक्स विल बी कम आउट टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, and del phi by del y will come out to be negative of 2xy plus y, which will be minus 2xy minus y। तो पहले हम ये वाला देखते हैं, x के साथ जो पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू मिली है, del phi by del x is equal to x square minus y square plus x। जैसे हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी उस तरीके से करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे del phi by del x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में विल बी phi of x, y। राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टर्म है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी एक्स क्यूब बाय 3 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एच ऑफ वाई। एच ऑफ वाई क्यों लिख रहे हैं कि एच हमारा फंक्शन होगा सिर्फ वाई का। क्योंकि फी जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, जब हमने फी का एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट आएगा वो एच ऑफ वाई लिखेंगे, मतलब सम फंक्शन ऑफ वाई। अब अगर फी हमारा ये है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डेल फी बाय डेल वाई निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 0 माइनस 2yx प्लस 0 प्लस एच डैश ऑफ वाई, ये मिलेगा। पर हमारे पास डेल फी बाय डेल वाई ऑलरेडी माइनस 2xy माइनस वाई के बराबर भी है, दोनों को इक्वेट करते हैं। इक्वेट करेंगे तो माइनस 2xy वाला टर्म तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट इट एच डैश वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो इंटीग्रेट करके एच वाई निकाल लेते हैं। लेफ्ट साइड पे बनेगा एच वाई, राइट साइड पे माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो आपका फी फंक्शन क्या बना, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एच ऑफ वाई। तो एच ऑफ वाई की वैल्यू डालते हैं माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू ले सकता है, वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता एक्स और वाई पे, वैसे कोई कांस्टेंट है तो कोई भी कांस्टेंट आप अज्यूम कर सकते हो। लेटर से सी हमारा 0 है, तो फी फंक्शन क्या बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 विच इज द रिक्वायर्ड स्केलर पोटेंशियल। आप सी की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख के कह सकते हो कि स्केलर पोटेंशियल होगा, सबके लिए ट्रू होगा वो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने चेक किया है, उसके बाद एक बार स्केलर पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, एक बार गो थ्रू कर लो। इसके बाद ये जो टॉपिक है यूनिट 4 का वेक्टर वाला, ये कंप्लीट हो गया है। बुक में ना कुछ आइडेंटिटीज दी हैं डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल पे बेस्ड, तो उनको एक बार बस गो थ्रू कर लेना। एक बार ये क्वेश्चन गो थ्रू कर लो, कहीं डाउट है कैसे सॉल्व किए तो पूछ लो। मैम हाँ मैम एक बार इंटीग्रेशन वाला पार्ट बताना। इंटीग्रेशन वाला पार्ट ये वाला क्लियर है, डेल फी बाय डेल एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया। अब देखो यहीं से देखो, फी हमारा जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का है, ये हमें जो गिवन है वो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के साथ गिवन है। सपोज करो यहाँ पे जो फी फंक्शन है इसमें मान लो यहाँ पे होता 2y होता, तो जब हम डेल फी बाय डेल एक्स कंप्यूट करते तो हम y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो जब हम x के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो 2y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ना। यस मैम। तो हमें हो सकता है ना कि फी वाले फंक्शन में कुछ h का पार्ट भी हो, तो जब हम डेल फी बाय डेल एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करने के बाद जब हम कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट हम h ऑफ y लिखेंगे।
क्योंकि h का y का जो भी फंक्शन होगा जब del phi by del x निकालेंगे वो 0 बन जाता है। समझ Yes, आया कि h ऑफ y क्यों लिखा। अब इसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं del phi by del y। कैसे निकालेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में कीपिंग x एज कांस्टेंट। इस टर्म का डेरिवेटिव 0, यहाँ से -2yx, यहाँ से 0 प्लस h डैश ऑफ y। पर del phi by del y हमें ये भी तो गिवन है, दोनों तरफ से जो हमें del phi by del y की वैल्यू मिल रही है उसको इक्वेट करते हैं। इक्वेट करोगे तो -2xy दोनों तरफ है कैंसिल आउट, h डैश ऑफ y माइनस y के बराबर आ रहा है। तो इंटीग्रेट करते हैं, h ऑफ y क्या मिलेगा, -y² प्लस c। अब ये जो c है वो नंबर वाला कांस्टेंट है, x और y पे डिपेंड नहीं करता। तो c की आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, मैंने c की वैल्यू 0 चूज करी है और अपना जो फी फंक्शन है वो फॉर्म कर लिया। दैट विल बी द रिक्वायर्ड पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल। अब क्लियर हुआ। yes, ma'am. ये हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं की थी, उसमें हमने कंडीशन चेक करी थी और फिर फाइंड आउट किया था फंक्शन, सेम उसी तरीके से है। और कोई डाउट किसी को? तो इस टॉपिक से बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे एमसीक्यू में, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, किसी भी वेक्टर या स्केलर फंक्शन का आपको फाइंड आउट, जैसे ग्रेडियंट हम स्केलर फंक्शन की बात करते हैं और डाइवर्जेंस और जो कर्ल है वो एक वेक्टर फंक्शन की बात करते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस, इरोटेशनल है गिवन वेक्टर फील्ड या नहीं वो बताओ, सॉलिनॉइडल है या नहीं वो हो गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव जैसे क्वेश्चन कराया सेम इसी बेसिस पे हो सकता है कुछ, मतलब जो भी एमसीक्यू फॉर्म होंगे। तो ये गो थ्रू कर लोगे तो आपका जो एमसीक्यू पोर्शन है इस टॉपिक से वो कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। किसी को और कोई डाउट? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर देना। और जो असाइनमेंट है उसमें सिर्फ करेक्ट ऑप्शन मत लिखना, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बाय मंडे मुझे सेंड कर देना तीनों असाइनमेंट्स। It will hardly take 1.5 hours to complete all the 3 assignments. लास्ट वाला असाइनमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अगर आपका अभी अपने गो थ्रू नहीं किया। यस मैम, असाइनमेंट में सिर्फ वन वर्ड में आंसर लिखना है ना? नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लेनेशन देनी है, सीधा ऑप्शन मत लिख देना कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, फायदा ही क्या है देने का असाइनमेंट। किसी एक बच्चे ने ऑप्शन लिखा होगा सबके सब आप वही कर दोगे, एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे। ओके मैम। आपने जो भी ऑप्शन चूज किया है वो क्यों किया है, हाउ यू अराइव्ड एट दैट ऑप्शन, एक्सप्लेन करना अच्छे से। एनी अदर डाउट? Okay, so I'm ending the class.